जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे माघ पूर्णिमा 2024 किस दिन है, इसका शुभ मुहूर्त, इसका महत्व व पूजा विधि। साथ ही हम जानेंगे कि माघ पूर्णिमा वाले दिन हमें कौन सी व्रत कथा पढ़नी चाहिए। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे और पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, माघ पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हर मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को पूर्णिमा आती है और हर नए माह की शुरुआत होती है। इस साल माघ पूर्णिमा 24 फरवरी 2024 दिन शनिवार को मनाई जाएगी। हिंदू मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा पर स्नान करने वाले मनुष्य पर भगवान माधव प्रसन्न रहते हैं और उन्हें सुख सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा शुभ मुहूर्त। माघ पूर्णिमा की शुरुआत 23 फरवरी 2024 को दोपहर 3:36 से हो रही है। वहीं इसका समापन 24 फरवरी को शाम 6:03 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा 24 फरवरी को मनाई जाएगी। स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:11 से सुबह के 6:02 तक। तो अब जानते हैं माघ पूर्णिमा का महत्व। माना जाता है कि माघ माह में देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके प्रयाग में स्नान, दान और जप करते हैं। इसलिए इस दिन प्रयाग में गंगा स्नान करने में समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माना जाता है कि यदि माघ पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो इस तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो चलिए अब जानते हैं माघ पूर्णिमा की पूजा विधि। माघ पूर्णिमा के दिन सुबह सवेरे किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि आप ऐसा ना कर पाएं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिला सकते हैं। ऐसा करने से पवित्र नदी के स्नान का पुण्य मिलता है। स्नान के बाद जल में रोली डाल के सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। श्री विष्णु का ध्यान करके ही हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री विष्णु की सत्यनारायण कथा पढ़नी चाहिए। इस दिन हनुमान जी की पूजा का भी विधान है। कुंभ मेले में माघी पूर्णिमा पर स्नान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। हर पूर्णिमा की तरह माघ पूर्णिमा पर भी दान बहुत ही जरूरी होता है। कहते हैं कि इस दिन निर्धनों को खाना, कपड़े, तिल, गुड़, कंबल, घी आदि का दान करना चाहिए। तिल के दान का खास महत्व है इस दिन, इसलिए हमें दिन के दूसरे पहर यानी दोपहर में ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए। यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। ध्यान रखें कि काले तिल का विशेष रूप से दान करें। मान्यता है कि इस विधि से पूजा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं माघ पूर्णिमा व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वे अपना जीवन निर्वाह दान पर ही करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब किसी ने उसको 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। उसके कहे अनुसार ब्राह्मण दंपत्ति ने ऐसा किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर 16 दिन बाद माँ काली प्रकट हुई। माँ काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाती जाना जब तक कम से कम 32 दीपक ना हो जाएं। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़ कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फल स्वरूप वे गर्भवती हो गई। प्रत्येक पूर्णिमा को वे माँ काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा से उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी
जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वे अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी है और मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।